हेलो स्टूडेंट। नाउ टुडे टॉपिक है हमारा कि एनसीईआरटी हमारी सोशल साइंस की बुक है। एनसीईआरटी उसमें हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द विलेज पालनपुर। इस स्टोरी को हम समरी के तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम आपको, जिसे आपको बुक पढ़ने में, एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में या चैप्टर को आप रीड करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। हमारे पास एक रिवीजन नोट है जिसे हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक समरी मान के चलिए, आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी बट एक समरी है यहाँ पे। देखिए ओवरव्यू क्या है, पालनपुर जो स्टोरी है वो एक विलेज से मिलती जुलती है। ठीक है, एक रिसर्च किया था गिलबर्ट एल्स्टाइन ने, जिसके रिसर्च पे ही इन्होंने, इसकी स्टडी पे ही ये स्टोरी बनाई गई थी पालनपुर। ठीक है, पालनपुर में क्या क्या है? पालनपुर हैज अ पक्का हाउस दैट कैन बी विथस्टैंड विंटर, रेन एंड समर। पालनपुर में एक पक्का रोड है, पक्की रोड। देखिए विलेज बोला है लेकिन विलेज में हमें कच्ची रोड्स भी मिलती हैं, लेकिन जब हम पालनपुर स्टोरी की बात कर रहे हैं तो इस स्टोरी में हमें पक्का रोड मिल रहा है, रोड है हमारा। ठीक है, जो पक्का रोड है ये हमारा कनेक्टिविटी है हमारी विलेज से। जब जो बगल में उसके नेबर्स विलेज हैं उससे कनेक्टिविटी इस रोड की है। मतलब अगर पक्का रोड है, पक्की रोड है, तो हम बात करें कि हम ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजी रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाएगी अगर पक्की रोड है तो। ठीक है, जो पालनपुर स्टोरी है उसमें एक जो नेबर विलेज है रायगंज। ठीक है, रायगंज हमारे पालनपुर विलेज का नेबर विलेज है। ओके, अच्छा उसमें क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं पालनपुर में। आपको रोड मिलेगी, बुल्क गार्ड मिलेगा, टांगा मिलेगा, ट्रैक्टर मिलेगा, जीप मिलेगी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, सब कुछ। यानी कि व्हीकल्स जो है वहाँ पे हमारी प्रॉपर रन कर रही है। मतलब इस पालनपुर रोड जो है हमारी वो पक्की है वहाँ की, वहाँ पर सारे व्हीकल्स रन प्रॉपर कर रहे हैं। एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पालनपुर में एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, प्रॉपर सप्लाई है, सारे घरों में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू नहीं है, प्रॉपर है। दे आर 2 प्राइमरी स्कूल, 2 वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है एंड 1 हाई स्कूल। मतलब वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है फॉर स्टूडेंट ऑफ पालनपुर। पालनपुर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वहाँ पर प्रॉपर रोड है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहाँ पे, प्रॉपर वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल और 1 सेकेंडरी स्कूल है। बच्चे प्रॉपर वहाँ एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, 1 जो है गवर्नमेंट रन प्राइमरी हेल्थ केयर, एक वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट रन करा रही है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट चला रही है वहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट डिस्पेंसरी पालनपुर विलेज, प्राइवेट भी डिस्पेंसरी है वहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप चाहे तो प्राइवेट मेडिकल हेल्थ लो या आप गवर्नमेंट से भी ले सकते हो। मतलब वहाँ पे अवेलेबिलिटी है दोनों की। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा ओवरव्यू था पालनपुर स्टोरी का। अब आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमें वहाँ पे पालनपुर में ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी बताया गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। देखिए हमारा सिर्फ स्टोरी में ही नहीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हम अभी भी नॉर्मल अगर प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 ही होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीजें होंगी तभी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये मतलब एक तरह से कहते हैं 4 पिलर हैं प्रोडक्शन करने के लिए हमारे। ठीक है, लैंड क्या है? अगर आप कहीं पे भी प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो आपको लैंड की नीड होगी। प्रोडक्शन करने के लिए आपको जगह चाहिए, तभी आप उस जगह पे अपनी कंपनी या किसी चीज को एस्टेब्लिश कर पाओगे। लेबर, आपको वर्कर्स की नीड होगी, काम करने के लिए आपको वर्कर्स चाहिए, तभी आप प्रोडक्शन करोगे। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल्स की आपकी नीड है, हमारा लेबर ही हमारा ह्यूमन कैपिटल्स है। फिजिकल कैपिटल की बात करें तो हमारी मशीनरी जिसकी हमें जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्ट करेगा, प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तभी हम प्रोडक्शन को अपना इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल डिवीजन इनटू द 2 कैटेगरीज। जो फिजिकल कैपिटल है हमने 2 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा फिक्स कैपिटल, दूसरा हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में जैसे हमारा ट्रैक्टर, मशीनरी, ये हमारे फिक्स कैपिटल, मतलब एक बार हमने इन पे इन्वेस्ट किया
तो लंबे टाइम तक हम इस पे वर्क इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो मनी हैंड, पैसे की, मतलब फार्म है, बिजनेस है, किसी को स्टेब्लिश करना है तो ये कोई परमानेंट नहीं है, मनी हैंड मतलब पैसा, वर्किंग कैपिटल है। ये पैसा भी हमारा, मनी जो है वो वर्किंग कैपिटल है। मतलब आज जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उससे हमने प्रोडक्शन किया, लेकिन क्या वो पैसा अभी भी वही होगा? नहीं, वर्किंग कैपिटल है। अब वो उस प्रोडक्शन से जो हमने प्रोडक्शन किया है, जो हमें उससे पैसे मिलेंगे, जो हमें प्रॉफिट होगा, उसी से हम आगे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अगर प्रोडक्शन ही इंक्रीज नहीं होगा, हमारा प्रॉपर मार्केट में सप्लाई नहीं होगी हमारे गुड्स की, तो हम कैसे मनी हैंड कर पाएंगे? ठीक है। फिर है पालनपुर में फार्मिंग ऑफ इन पालनपुर। पालनपुर में फार्मिंग कैसे की जाती है? In a Palanpur village, 75 of the people earn the livelihood through the farming. मतलब 75% जो इस गांव के पीपल हैं वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। मतलब उनकी जो बैकबोन है, जैसे हमारी इंडिया की बैकबोन अगर कहा जाए तो हमारा एग्रीकल्चर ही हमारी बैकबोन है इकोनॉमिक के लिए। ठीक है। तो पालनपुर विलेज की जो स्टोरी में है वो भी यही है हमारा कि 75 पीपल जो है वो अपना अर्न करते हैं लाइवलीहुड के लिए थ्रू फार्मिंग। फार्मिंग के थ्रू ही वो करते हैं। ठीक है। सम फार्मर्स अदर एंड फार्म्स एंड लेबर। कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो अदर फार्म्स में लेबर का काम करते हैं, मतलब उनके पास खुद का नहीं है, फार्म है, फार्म में जाके वो अपना अपना ह्यूमन एज अ ह्यूमन कैपिटल वो अपना वहां पे वर्क कर रहे हैं। There are in a Palampur is used to it's a fulfill a farming purpose, hence the possibility to expansion of the land and agriculture. वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, लैंड और एग्रीकल्चर का जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो गांव है। तो गांव में हमने पहले ही बताया कि आपको हमारा इंडिया का जो बैकबोन रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बैकबोन जो रहा है वो हमारा इकोनॉमी का, वो हमारे एग्रीकल्चर ही रहा है। ठीक है। इन विलेज ऑफ पालनपुर मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब वहां पे बहुत सारे क्रॉपिंग्स की जाती हैं। जैसे कि अ लैंड कैन नॉट बी एक्सपेंड द पालनपुर फार्मर्स टेंड यूज टू द सेम लैंड ग्रो द डिफरेंट प्लांट्स एंड स्टेबल थिंग्स। मतलब वो इसी एक ही लैंड पे कई तरह के कई पैटर्न के क्रॉप्स वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लैंड को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने जो हमारा यूटिलिटी है उसको भी फुलफिल करने के लिए हमें क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। मानसून में वो क्या करते हैं? ज्वार बाजरा वगैरह ग्रो कल्टीवेट करते हैं। एंड क्रॉपिंग वाज सम बिफोर द स्टार्टिंग रेन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं? जैसे कि जैसे मानसून हमारा जब होता है ना स्टार्ट, तो स्नो होता है, तो उसमें हम कुछ ग्रो करते हैं, क्रॉप पैटर्न्स कुछ ग्रो करते हैं। जैसे कि हमारा ज्वार है, बाजरा है, इसे हम कल्टीवेट कर एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स, इन्हें हम ग्रो करते हैं मानसून के सीजन में, और इसी को हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। फार्मर यूज द ग्रो द पोटैटोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। पालनपुर के जो फार्मर्स हैं अक्टूबर टू नवंबर दिसंबर में पोटैटोज वगैरह को ड्यूरिंग पोटैटोज वगैरह को इस पीरियड में क्रॉप करते हैं। ठीक है। कह सकते हैं ग्रो करते हैं। थर्ड वन है हमारा फार्मर यूज टू स्नो रबी क्रॉप्स सच एज द वीट ड्यूरिंग द विंटर हार्वेस्ट देन द स्प्रिंग टाइम। रबी क्रॉप्स क्या है कि जैसे कि हमारा वीट ड्यूरिंग विंटर, विंटर में वो रबी क्रॉप्स हमारा वीट को क्रॉप करते हैं विंटर में, लेकिन हार्वेस्ट कब करते हैं? वो उसे स्प्रिंग टाइम में उसे हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अ पार्ट ऑफ द लैंड वाज द डेडिकेटेड ग्रोइंग द शुगर केन, और कुछ लैंड का कुछ पार्ट है वो वहां के लोग शुगर केन ग्रो करके वर्क करते हैं। Farmer used to the keep wheat there the consumption sell the supply and sugar and jaggery। फार्मर्स क्या करते हैं कि जो अपने कंजप्शन के लिए वो वीट और शुगर कैन को रख लेते हैं, देन उसके बाद जो भी बचता है वो उसे सेल कर देते हैं। देखिए, हमारे फार्मर्स अभी भी ग्रो करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। हम सब फार्मर्स नहीं है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कोई टर्सरी सेक्टर में है, कोई प्राइमरी सेक्टर में है, कोई टर्सरी सेक्टर में है, कोई सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के जो पीपल हैं उन्हें प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर जो फार्मर ग्रो करते हैं पहले वो अपने कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, देन जो बचता है वो उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। जो सेल करते हैं उसी को हम सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर वाले कंजप्शन करते हैं उसी चीज का। ठीक है।
गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड द इनिशिएट सेट ऑफ ट्यूबवेल। अच्छा, उन पालनपुर की विलेज में क्या है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर ट्यूबवेल, मतलब उनके क्रॉप को कोई भी नुकसान ना हो, वो प्रॉपर अपना फार्मिंग कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे क्या कर रखा है कि एक ट्यूबवेल अपना प्रोवाइड कर रखा, इंस्टॉलेंट्स कर रखा है। अनदर मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था वो हमारा काफी ओल्ड था। फिर कुछ टाइम बाद हमारा HYV आया, जिससे हमने क्या किया कि हमने अपनी सीड की जो सीड की क्वालिटी है वो इंक्रीज कर दी थी। अ पार्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉप मेथड इज इंक्रीज द हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड वाज सीन। मतलब हमने जब हमने अपने पैटर्न को, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा अपडेट किया, तो हमने HYV सीड्स का यूज करना शुरू किया। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड इसे बोलते हैं। HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड। इसका कंपैरिजन जो था वो हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप से था। ट्रेडिशनल क्रॉप से हाई यील्ड वैरायटी सीड को प्रोड्यूस है मोर ग्रेन्स। मतलब हम HYV का अगर सीड का यूज करते हैं तो हम क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉप्स को अपने और मोर ग्रेन्स ग्रो करा सकते थे, कराते भी हैं अभी। बट HIV विल रिक्वायर द मोर वाटर कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड। जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल सीड थी उससे भी ज्यादा वाटर की नीड थी हमारी HYV सीड्स के लिए। मतलब उसमें क्या है कि वाटर का बहुत ज्यादा नीड है। फार्मर नीड टू केमिकल फर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड फॉर HYV। पेस्टिसाइड्स की जरूरत थी फार्मर्स को, मोर वाटर की नीड्स थी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब HYV आया तो हमें कई चीजों की नीड्स बढ़ गई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन लेजर के लिए नीड्स बढ़ गई हमें। फिर ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन 1916 में क्या हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, लाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन द फार्मर्स हरियाणा एंड पंजाब स्टार्ट द यूजिंग द HYV सीड्स। जो हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था HY सीड का, जिससे वो क्या कर रहे थे कि ग्रोइंग जो सीड को ग्रो करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, वो मोर देन स्टार्ट हो गया कब? 1960 में। इन पालनपुर विलेज ट्रेडिशनल सीड्स give the yield of than 1300 kg hectare, will the HIV seed give the yield of the 3200 kg hectare। क्या है ये पालनपुर की विलेज में भी ट्रेडिशनल सीड्स जो थे उनको दिया गया 1300 kg हेक्टर के लिए दिया गया HYV सीड। उन्होंने उसको ग्रो किया, उससे क्या हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ। उन्होंने उसके बदले क्रॉप जितना था उनके इस क्रॉप को देने के बाद उन्होंने उसको उसी पैटर्न पे क्रॉपिंग को अपने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी कौन सी सीड एक्सेप्ट कर ली? हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, पालनपुर के फार्मर्स ने भी। पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में पल्स का प्रोडक्शन क्या? आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज द व्हीट प्रोडक्शन। जब 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इंडिया ने प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। सबसे पहले प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ था वो था व्हीट का, जो इंक्रीज हो गया। बट द प्रोडक्शन ऑफ पल्स लार्ज बिहाइंड। इसमें क्या हुआ कि हमें प्रोडक्शन पल्स का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज भी सबसे ज्यादा पल्स ग्रो की जाती है हमारे MP में। ठीक है, फिर क्या है? यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशंस। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में यूनाइटेड कंक्लूजन्स क्या थे? The Green Revolution people start using the pesticide and fertilizer in extreme manner, which the result as a loss the soil fertility। मतलब हमने 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया तब हमने HYV सीड का यूज किया, पेस्टिसाइड का यूज किया, लेकिन इसका यूज करते करते हम एक चीज और हमें इसका लॉस हुआ, वो था कि सॉइल की फर्टिलिटी जो थी वो कम हो गई। सॉइल का फर्टिलाइजेशन जो था वो कम हो गया। अगर सॉइल का फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा तो हमें ग्रो कराने में बहुत दिक्कत होगी। मतलब हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उससे उस जमीन को क्या कहते हैं, बंजर हो जाएगी वो, फिर हम उसमें ग्रो नहीं करा पाएंगे। Improper crop ratio technology has also added the worth
कंडीशन। इस कंडीशन में हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया। टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को और बेटर किया। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फार्मर इन पालनपुर। अब पालनपुर के जो फार्मर्स थे उनके में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। Many of the Dalit farmers, approximate 150, are the landless. मतलब दलित फार्मर्स थे जो जिनके पास 150 ऐसे फार्मर्स थे, अप्रोक्सीमेट ऐसे 150 फार्मर्स थे जिन लैंडलेस थे, मतलब उनके पास खुद की जमीन नहीं थी, मतलब वो दूसरे की जमीन पे जाके अपना काम कर रहे थे। वो खुद की जमीन पे, जब उनके पास खुद की लैंड है ही नहीं तो फिर वो कैसे क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। तो वो क्या करते थे, वो दूसरे के फील्ड में जाके या ग्राउंड में जाके अपना वर्क करते थे और उसके बदले जो भी उनको वेजेस वगैरह जो भी मिलता हो वो लेते थे। 240 families has a less than 2 hectare land. 240 फैमिलीज ऐसी थी उस गांव में, पालनपुर विलेज में, कि 2 हेक्टर से भी उनके पास जमीन जो थी वो कम थी। Sixties family considering that large medium farmers cultivate the more than 2 hectare of the land. लेकिन वहां पे 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टर से भी ज्यादा लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे जिनके पास 2 हेक्टर से भी ज्यादा लैंड अवेलेबल थे, उनके पास खुद वो लैंड लॉर्ड थे उसके। ठीक है, फ्यू फैमिलीज हैड मोर देन द 10 हेक्टर ऑफ लैंड। कुछ ऐसी भी फैमिलीज थी जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज्यादा फार्मर लैंड अवेलेबल है। लेबर क्या है, स्मॉल लेबर कल्टिवेटेड द ओन लैंड। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अपने यहाँ जो कल्टिवेशंस वगैरह करते थे वो अपनी ओन लैंड पे छोटे छोटे उनकी जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी वो उसमें अपना कल्टिवेट करते थे। मीडियम लार्ज फार्मर्स हायर लेबर। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे तो वो क्या करते थे, लेबर को हायर करते थे। क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा हेक्टर में उनके पास लैंड होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता कि एक सिंगल फार्मर उसमें वर्क करे, तो उन्हें उसमें हेल्प के लिए कुछ लेबर्स की नीड पड़ती है और वो उसका हायर करते हैं। ठीक है, उसके बदले वो लेबर को अर्न मनी, एक्स्ट्रा मनी जो भी देते हो, मनी या जो भी गेन वगैरह ग्रो कराते होंगे, वीट राइस जो भी वो उनको प्रोवाइड करते हैं, वो उनका अपना म्यूचुअल है। ठीक है, कल्टीवेशन कैपिटल्स का क्या था, टू बाय द सीड, फर्टिलाइजर, एनी फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्मॉल फार्मर्स पालनपुर हैड द बोरो मनी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड landlenders and the large farmers then had the pay the high interest rate than the 24% large farmers। मतलब जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उनको क्या होता, कैपिटल के लिए जैसे फर्टिलाइजर वगैरह, मशीन वगैरह की अगर उन्हें नीड होती थी, सीड वगैरह खरीदने होते थे तो वहां के कुछ वो क्या थे कि बोरो करते थे, वो मनी उनसे बोरो करते थे, लैंडर से लेते थे, जो उनको क्या प्रोवाइड करता, मनी प्रोवाइड करता था, बट क्या करता था कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देता था। ठीक है, 24% लार्ज फार्मर्स थे वहां पे जो मनी लैंड करते थे कि आप उनसे बोरो करके वो मनी लेते थे और उसके इंटरेस्ट उनको इसके बदले इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था। ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी पालनपुर में होती थी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालनपुर जैसे कि डेयरी का क्या था कि फार्मर ग्रो बाजरा फीड एंड बफेलोज वगैरह के लिए, बाजरा वगैरह बफेलो वगैरह को फीड करने के लिए वो अपना ग्रो करते थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग था, वहां पे कुछ चीजें वो मैन्युफैक्चर भी करते थे। मिश्रेला एंड द फार्मर्स यूज द मशीनरी, शुगर कैन मशीन थी, एंड क्रश देयर मेक द जैगी वो बनाते थे, आउट ऑफ दिस जैगी फॉर सोल्ड द ट्रैक्टर एंड शाहपुर। एक उनके ही क्या करते थे, वो शुगर कैन जो ग्रो कराते थे उसके बदले वो क्या करते थे कि उनको गुड़ बना के, जैगी मीन्स होता है गुड़, जिसको बना के वो दूसरे विलेज में ट्रांसपोर्ट करते थे, ट्रैक्टर ट्रेड करते थे वो उनके साथ, ट्रैक्टर वगैरह जो भी व्हीकल्स वो अपना यूज करके उसे वो करते थे। एक करीम नाम का था, उसने ओपन द कंप्यूटर सेंटर, उसने एक कंप्यूटर सेंटर भी ओपन कर रखा था। एंड एम्प्लॉय 2 वुमेन, 2 औरतों को उसने काम दे रखा था, हु टीच देयर
दे यूज टू अर्न मनी टीचिंग द लेसन ऑफ द स्टूडेंट्स। और टीचर को क्या करता था, उसने एक कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के किया था, इस वजह से वहां पे उसने 2 वुमेन को वर्क एज अ वर्कर हायर कर रखा था, और वो क्या करते थे, बच्चों को टीच करती थी और उसके बदले वो उन्हें मनी प्रोवाइड करता था। ठीक है। रिक्शे वाले भी होते थे, तांगा वाला, ट्रैक्टर, जीप ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड द प्रोडक्शन टू द पीपल ऑफ पालनपुर अदर द बिग सिटी एंड विलेज, दे अर्न द थ्रू अदर सिटीज ट्रांसपोर्ट। जो ट्रैक्टर, तांगे वाले, रिक्शा वाले जो भी थे, वो एक मतलब इधर से पालनपुर विलेज से दूसरे विलेज में ट्रांसपोर्ट करते थे। ट्रांसपोर्ट करने के बदले उन्हें जो भी अपना मनी मिलता था, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारा द स्टोरी ऑफ पालनपुर की स्टोरी का हमारा समरी कंक्लूजन कह सकते हैं हम इसे। इससे आप चाहे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, प्रॉपर एक कंक्लूजन जो था वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आप इसको भी सुन लेते हैं या वीडियो देख लेते हैं तो आप इससे भी एक ओवरव्यू आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि जो स्टोरी ऑफ पालनपुर है वो किस बेस पे किस लिए है। ठीक है, ओके, थैंक यू।